मेरे बच्चे, यदि तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति चाहते हो तो मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को भूलकर अनदेखा मत करना। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे दुखों से तुम्हें मुक्ति मिलना निश्चित है। मेरे बच्चे, कल का दिन तुम्हारे लिए जीवन बदलने का है। यदि तुम कल ये कार्य कर देते हो तो तुम्हारे जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु ध्यान रखना, इन तीनों कार्य को सुबह ही करना होगा। मेरे बच्चे, इस बात का स्मरण रखो कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सभी कष्टों को हरने की ताकत रखते हैं। मेरे बच्चे, कल सुबह जब तुम उठोगे तब तुम उठने के साथ ही स्नान करना और शुद्ध होकर सबसे पहले तुम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद लो और उनके सामने यह बात बोलो कि मैं आप दोनों से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा यह कार्य करते ही उनके हृदय से निकलती दुआ तुम्हें लगेगी। उसके बाद तुम किसी भी नए कार्य का शुभारंभ करो। जिस कार्य को शुभारंभ कर रहे हो उसको मन से आरंभ करना। कहने का अर्थ यह है कि मन में सुबह ही तुम्हें इस बात को बोल देना होगा कि मैं इस कार्य को आज से प्रारंभ कर रहा हूँ, और यही बात तुम्हें बोलते रहनी होगी पूरे दिन में। जब तुम्हें समय मिले इसी बात को बोलते रहना होगा। इसके पश्चात मेरे बच्चे, जब भी तुम खाना खाने के लिए बैठो, खाना खाने से पहले खाने को देखते हुए भी तुम्हें यही बातें बोलनी होगी। अपने पास रखो अपने खाने को कि तुम जो बोल रहे हो तुम्हारे मुंह से निकली हुई हर शब्द की भाप उस खाने तक जाए। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम उस खाने को बोलने के पश्चात खाओगे तो वह उस खाने के साथ एक ऐसी ऊर्जा जो कि तुम्हारे बोले हुए शब्द से निकलकर उस खाने पर जा गिरी थी, वह तुम्हारे अंदर चली जाएगी। खाने के साथ उसके पश्चात तुम्हारे पूरे शरीर और तुम्हारे दिमाग पर उस चीज़ का असर होने लगेगा और एक नई ऊर्जा जो कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है वह तुम्हारे अंदर उत्पन्न होने लगेगी और कार्य करने का हौसला तुम्हें इसी से प्राप्त होगा। तुम्हारे आने वाले अगले कुछ घंटों में तुम्हारे जीवन की नई दिशा प्रारंभ होगी। धीरे धीरे मेरे बच्चे, तुम यह बार बार जो भी सोचते हो अपने दिमाग में वही चीज़ें तुम्हारे ऊपर हावी होने लगती है और तुम्हारा दिमाग वहीं पर स्थिर हो जाता है। और आखिरी मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि तुम अब मेरे बताए हुए रास्तों पर चलोगे और मैं तुम्हें उस मुकाम पर लेकर जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। मेरे बच्चे, सुबह का समय ऐसा होता है कि जिस समय सूर्य के निकलते
नया सवेरा तुम्हारे जीवन में एक नया प्रारंभ करता है। यदि किसी भी नई सुबह कोई नया कार्य ऐसा करना प्रारंभ करते हो, एक शक्ति से भरा हुआ कार्य होता है, वह निश्चित ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लेकर आता है और सोची हुई हर इच्छा पूर्ण होगी। स्मरण रखना मेरे बच्चे कि किया हुआ कहीं जाता नहीं है, बल्कि 100 गुना होकर तुम्हारे सामने आता है। तुम प्रतिदिन इन बातों पर विचार किया करो मेरे बच्चे, ताकि तुम्हारे हृदय के अंदर यह बातें विराजमान रहे। और तुम वैसे ही कार्य करना, अपने आप ही सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा, कार्य में सफलता होगी। एक और बात मेरे बच्चे जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कोई छल कर रहा है, और यह जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे की तुम्हारे साथ कौन है जो छल कर रहा है, और उससे बचने के लिए और उसे पहचाने में आज मैं तुम्हें मदद करूंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनकर उन पर अमल करना, क्योंकि यदि तुम किसी के छल में आ जाओगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए जिस प्रकार बारिश आने से पहले तुम अपने बचाव के लिए छाता खोल लेते हो, उसी प्रकार तुम्हारे साथ कोई छल करके तुम्हें बर्बाद करे, उससे पहले सतर्क हो जाओ तुमसे जो छल कर रहा है। इसलिए छल कर रहा है क्योंकि तुम उसके छल को नहीं जाने हो, तुम उसकी क्रिया को समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उसकी क्रिया को समझना होगा, और यह भी समझना होगा कि यदि तुम भोले भाले बनकर किसी की बातों में आते रहोगे तो निश्चित तुम ठगी में आ जाओगे। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा कोई सगे वाला नहीं है, ना ही तुम्हारा कोई नज़दीकी, ना ही तुम्हारा कोई जीवन साथी है, और ना ही तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, बल्कि जो तुम्हें छल करना चाहता है वह तुम्हारा भाग्य। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर रहे हो, तो चाह कर भी तुम्हें तुम्हारा भाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, बार बार मंजिल से लौट जाना ठगी होता है, भाग की ठगी, जो केवल और केवल तुम्हारे किए हुए थोड़े से कर्म है। उसको सौभाग्य में बदल सकते हैं, और जो किस्मत के हाथों से तुम ठगे जा रहे हो, तुम्हें जीवन में उस ठगी से बचना होगा। तुम्हें अपने भाग्य को मजबूत बनाना होगा। किस्मत को चमकाने के लिए कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिससे कि तुम्हारा भाग्य मजबूत हो जाए, तुम्हारी किस्मत चमक उठे। उसके लिए मेरे बच्चे, आज मैं कुछ कार्य बताना चाहती हूँ। उन कार्य को करते ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें तुम्हारी किस्मत में भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके लिए मेरे बच्चे, तुम प्रति गुरुवार को सुबह प्रातः काल उठते ही
सभी नियमों को निभाते हुए पानी में हल्दी डालकर स्नान करने के पश्चात पीले वस्त्र पहनो और विष्णु देव की कथा कहो। मेरे बच्चे, उनके मंत्र का उच्चारण करो। और उसके साथ ही मेरे बच्चे, तुम उनके इन सभी नियमों को निभाओ जिस बात से विष्णु नाराज होते हैं। उस कार्य को कदापि मत करो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य है। यदि तुम कोई ऐसा काम करते हो तो तुम्हारा भाग्य बिगड़ने लगता है। यदि तुम विष्णु के नियम को निभाते हो तो उनकी लक्ष्मी स्वयं ही तुम्हारे पास चली आएंगी। तुम निश्चिंत रहो और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा, क्योंकि सभी कार्य को बनाने के लिए विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। और जब कार्य बनने लगेंगे तो किस्मत भी संभल जाएगी। मेरे बच्चे, क्योंकि इस बात का ध्यान रखो कि किस्मत को बिगाड़ने और बनाने में तुम्हारा और केवल तुम्हारा ही हाथ है। मेरे बच्चे, जैसा चाहोगे तुम पानी की तरह अपनी किस्मत को मोड़ सकते हो। जिस प्रकार पानी को मोड़ने से पानी मोड़ जाता है, उसी प्रकार कार्य को बदलने में किस्मत मुड़ जाती है। यह सत्य बात है। हर अधूरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस बात का स्मरण रखना कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं आकर तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मुसीबत से लड़ने के लिए अपनी माँ पर पूर्ण भरोसा रखना।